क्या आप जानते हैं माँ बगलामुखी का मंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही शीघ्र फल देने वाली साधना है। आपको केवल कुछ सावधानी रखनी है। बहुत से लोग रोज ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदमस्तंभ जुहम क्रिय बुद्धिमिलास हलरीम ओम स्वाहा इसी मंत्र का जप करते हैं, मालाएं पूरी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा गुप्त नियम है जिसे जाने बिना किया गया जप देवी तक पहुंचता ही नहीं। और आज इसी वीडियो में मैं आपको वही प्राचीन तांत्रिक रहस्य बताने जा रहा हूं। आजकल इंटरनेट पर, किताबों में, कई जगहों पर माता बगलामुखी जी का जो मंत्र है 32 आखिरी मंत्र मिल जाता है, लेकिन पूरा साधना का विधान तो मिलता नहीं। ये दूसरी बात है। लोग सोचते हैं बस एक मंत्र ले लिया, एक पीली माला ले ली और रोज़ 108 बार जप कर लिया, बस माँ प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन तंत्र की दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है। तंत्र में हर साधना का पीछे एक गुप्त सिद्धांत होता है, और अगर ये सिद्धांत नहीं समझा तो फिर चाहे आप 1 लाख जप करें या 10 लाख जप करे, फल शून्य ही रहेगा। कभी कभी तो साधक को मानसिक अशांति, बाधाएं और रुकावटें भी अनुभव होती है। अब प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? माँ बगलामुखी केवल एक देवी नहीं है, वह स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री है। स्तंभन का अर्थ है नकारात्मक शक्तियों को रोक देना, उन्हें स्थिर कर देना। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। तंत्र कहता है जो साधक अपना मन को स्तंभित नहीं कर सकता, वह किसी भी बाहरी शक्ति को स्तंभित नहीं कर सकता। ये असल नियम है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर साधक का मन ही चंचल है, विचारों से भरा हुआ है, अंदर क्रोध है, भय है, अस्थिरता है, तो फिर माँ बगलामुखी की शक्ति आपके अंदर कैसे प्रकट होगी? याद रखिए, बगलामुखी माता की साधना का पहला नियम है मन का स्तंभन। और यही रहस्य है जिसे प्राचीन प्राचीन गुरु लोग अपने शिष्यों को सालों की परीक्षा के बाद बताते थे। कुछ दिन पहले एक साधक ने मेरा पास आया। मेरे को माता बगलामुखी जी का साधना मांगा, साधना मंत्र मांगा। मैंने उससे कहा कि मैंने मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। साधक ने पूछा, कैसे परीक्षा? मैंने उसे कहा, तुम्हें 21 दिन तक हर दिन 1 घंटा तक बिना एक भी विचार के बैठना होगा। साधक को ये बात बहुत आसान लगी, लेकिन जब उसने अभ्यास शुरू किया तो उसे पता चला कि मन को शांत करना कितना कठिन है। पहले दिन ही सैकड़ों विचार आने लगे। दूसरे दिन मन और अधिक भटकने लगा, लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास से उसका मन शांत होने लगा। 21वें दिन जब मेरा पास वो पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका स्थिति सुधर चुका था। तो मैंने कहा, अब तुम्हारा मन मंत्र पाने का योग्य हो चुका है, क्योंकि अब तुम मंत्र के योग्य हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन स्तंभन की अवस्था को छू चुका है। और वही साधक आगे चलकर माँ बगलामुखी का सिद्ध साधक बना। अब प्रश्न उठता है, अगर आप बगलामुखी माता की साधना करना चाहते हैं तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले समझिए, यह साधना केवल माला फेरने से नहीं होता। इसके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि शुद्ध संकल्प, आपका आप साधना क्यों कर रहे हैं? अगर उद्देश्य केवल किसी को हराना, रोकना या नुकसान पहुंचाना है तो देवी की कृपा मिलना कठिन हो जाता है। तंत्र में शक्ति हमेशा धर्म और संतुलन के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी बात, मन की स्थिरता। आप जप करने से पहले, मंत्र जप करने से पहले कम से कम 10-15 मिनट गहरी श्वास लीजिए। जिनको प्राणायाम आता है, प्राणायाम अभ्यास कीजिए। प्राणायाम का विधान दिया गया है साधना से पहले। मन को शांत करें। अगर मन शांत नहीं है तो मंत्र की ऊर्जा भी बिखर जाती है। तीसरी बात है देवी के प्रति समर्पण। बगलामुखी साधना अहंकार से नहीं होती है। यह साधना केवल पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से खुलती है। जब साधक का मन कहता है कि माँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आपकी शक्ति है, तभी देवी की ऊर्जा उसके भीतर उतरने लगती है।
ज़रा खुद से एक प्रश्न पूछिए, जब आप मंत्र जपते हैं, तो क्या आपका मन सच में उसी मंत्र में लगा हुआ रहता है? या फिर कभी काम की चिंता, कभी किसी व्यक्ति का विचार और कभी कोई पुरानी याद अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए मंत्र नहीं, केवल शब्द दोहराया जा रहा है। और तंत्र में केवल शब्द से शक्ति जागृत नहीं होती है। शक्ति जागृत होती है एकाग्रता से, भक्ति से और आंतरिक मौन से। माँ बगलामुखी की साधना कोई साधारण साधना नहीं है। यह वही शक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है वह शत्रु की वाणी को रोक सकती है, विरोधी की बुद्धि को भी भ्रमित कर सकती है और नकारात्मक शक्तियों को स्थिर कर सकती है। लेकिन यही शक्ति साधक को भी परखती है, क्योंकि देवी चाहती है उनकी शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो मन से स्थिर और आत्मा से पवित्र हो। इसीलिए याद रखिए, माँ बगलामुखी साधना का सबसे बड़ा रहस्य मंत्र नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है मन का स्तंभन। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, तब साधक के भीतर एक गहरा मौन पैदा होता है और इसी मौन में देवी की शक्ति प्रकट होती है। अगर आप तंत्र, महाविद्या साधना, कुंडलिनी जागरण, ये स्त्री विद्या साधना को गहराई में समझना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साधना ट्रेडिशनल वे सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी।